हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज दिनेश। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 को किया था। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है कि क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसके लिए हमारा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो जो हमने डाल रखा है वहां पर जाइए और उसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं आज एक्सरसाइज 4.3। इसके अंदर हमें क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स कहने का क्या मतलब है, हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, पहले हमें उसका नेचर फाइंड करना है। और नेचर मीन्स होता है डी। डी मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। मीन्स हमें सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना है। अगर डी का वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो हमारे पास क्या होगा? 2 रियल रूट होंगे। क्या होंगे? 2 रियल इक्वल रूट। कहने का मतलब है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो 2 सोल्यूशन होंगे और दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल मीन होता है सेम। कहने का मतलब अगर फर्स्ट रूट 3 आएगा तो नेक्स्ट रूट भी क्या आएगा? हमारे पास 3 आएगा। अगर डी का वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मीन्स होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास जो डी की रूट आएंगे वो भी क्या आएंगे? 2 रूट आएंगे। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जब डी 0 के बराबर आता तो इक्वल रूट आए थे, लेकिन जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट रूट। और डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग। मीन्स अगर फर्स्ट रूट हमारा 3 आया तो जो नेक्स्ट रूट आएगा वो 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। मीन्स वो √3 हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मीन्स वो 3 नहीं आएगा, 3 के अलावा कोई भी रूट आ सकता है अगर हमारा डी का वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ा। थर्ड केस आता है हमारा डी से छोटा। अगर डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 से छोटी। मीन्स कि हमारे पास जो रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव के अंदर आ रहा है। मीन्स हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो क्या है? नेगेटिव के अंदर आएगी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? अगर हमारे पास डी की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका कोई रियल रूट नहीं होगा। नो रियल रूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही करना है। सबसे पहले हमें डी की वैल्यू देखनी है और सेकंड क्या करना है? फिर उसके रूट निकालने हैं जब हमारे पास डी का वैल्यू 0 के बराबर हो और जब डी का वैल्यू क्या हो? 0 से छोटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यानी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 5। तो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट है 2x² - 3x + 5। जैसा कि आपको बताया गया है, सबसे पहले हमें क्या करना है? नेचर फाइंड करना है। नेचर मीन्स डी की वैल्यू चेक करना है क्या। और डी की वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। मीन्स हमारे पास डी की वैल्यू होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए और सी की वैल्यू होनी चाहिए। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जब भी हमें ए, बी एंड सी अगर इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना है? कंपेयर। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। तो फर्स्ट हमने क्या करना है? इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या क्या होगा? तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आई है 2, जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है -3 एंड जो c का वैल्यू है वो हमारे पास है 5। तो हमने जब कंपेयर किया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a, b और c का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब d की वैल्यू निकालते हैं। तो b मीन जो होता है -3 यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन हमारे पास क्या है? 2।
एंड सी मीन्स क्या है हमारे पास 5। तो -3 का स्क्वायर मीन्स आता है 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जाता है 40 और 9 में से 40 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -31। मीन्स हमारे पास जो डी का वैल्यू आया है वो क्या है 0 से छोटा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव। और हमारे पास अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इट हैज नो रियल रूट। तो हम इसका जो रियल रूट है वो नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, 3x² माइनस 4√3x+4। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 3x² माइनस 4√3x+4। तो सेम कहानी है हमारे पास। फर्स्टली हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इसको। तो वहां से हमें ए बी और सी का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास है 3, बी की वैल्यू हमारे पास है -4√3 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 4। अब हमें डी फाइंड करना है कि डी क्या आएगा। तो डी को फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हमारे पास है -4√3 और ए का वैल्यू हमारे पास है 3 एंड सी हमारे पास है 4। -4 का स्क्वायर होता है 16 एंड √3 का स्क्वायर होता है 3। 4 3 जा होता है 12 एंड 12 4 जा होता है 48। मीन्स हमारे पास आया 16 × 3 48 माइनस 48। तो डी का वैल्यू हमारे पास क्या आया 0। और ये हमने पढ़ा था कि जब डी का वैल्यू 0 आता है, इफ डी इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, देन इट हैज टू रियल इक्वल या फिर सेम रूट। अगर हमारा डी का वैल्यू क्या है 0, तो इस इक्वेशन का हमारे पास जो रूट आएंगे, जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 2 रूट आएंगे और दोनों कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। तो देखते हैं अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट निकालते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास 0 आया है। नेक्स्ट, अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो वो क्या होता है, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या है वो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x के फॉर्म में है। तो -b प्लस माइनस √d अपॉन d। तो यहाँ से हमें किस किस का वैल्यू पता होना चाहिए, d का वैल्यू पता होना चाहिए। तो लास्ट स्लाइड में हमने सीखा था और d का वैल्यू हमारे पास क्या आया था 0। नेक्स्ट हमें a, b और c इन तीनों का वैल्यू वो भी हमने सीखा था। तो a का वैल्यू हमारे पास था 3, b का वैल्यू था हमारे पास -4√3 एंड c का वैल्यू हमारे पास था 4। तो इन चारों वैल्यू a, b, c एंड d का वैल्यू का हमें यूज करना है। यहाँ पे जो d है वो प्लस माइनस मीन्स 1 टाइम प्लस मिलेंगे एंड 1 टाइम माइनस में। तो यहाँ से हम -b प्लस √d अपॉन 2a, यहाँ पे हम लेते हैं इसको -b माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं। -b मीन्स पहले ही हमारे पास -4√3 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएंगे। तो -4√3 प्लस √d का वैल्यू हमारे पास है 0, 2/a, a मीन्स हमारे पास क्या है 3। सेम कहानी इधर, -4√3 b की जगह पे -√d का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और 2/a का वैल्यू क्या है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4√3 और प्लस 0।
जीरो को अगर हम किसी भी चीज के अंदर ऐड करते हैं तो जहां जिस भी चीज के अंदर जिस भी नंबर के अंदर ऐड करेंगे वो नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। जीरो को हम अगर जब घटाएं या फिर उसको ऐड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इन दैट केस अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो उस टाइम पे हमें फर्क नजर आएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगा 4√3 और डिवाइड में 2 इंटू 3 मीन्स 6। सेम कहानी इधर होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 माइनस जीरो, जीरो को सब्ट्रैक्ट किया है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट नीचे क्या आएगा 2 इंटू 3 मीन्स 6। नेक्स्ट, तो ये 2 से कट सकता है, 2 की टेबल में आता है 4, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आया 2√3/3। यहाँ पे सेम कहानी 2 की टेबल में जाएगा ये, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2√3/3। तो हमारे पास जो रूट आए हैं वो कैसे आए हैं, इक्वल हैं दोनों, बट हम इसको नेक्स्ट आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे क्या करना है, हमारे पास जो रूट आया है वो आया 2√3/3, 2√3/3। हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में नीचे क्या है 3 है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी को पता है कि √3 इंटू √3 वो क्या होता है इक्वल टू 3, यानी कि हम इस 3 को 2 टाइम लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो 2√3/√3 इंटू √3, तो सेम कहानी इधर होगा, तो 2√3/√3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2/√3, यहाँ पे भी क्या होगा √3 से √3 कैंसिल, तो y में 2/√3। तो लास्ट में हमारे पास जो रूट आया वो आया 2/√3। अगेन हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन था 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने d का वैल्यू फाइंड किया, d हमारे पास आया 0, और जब हमारे पास d का वैल्यू 0 आता है तो उस केस में क्या होता है 2 इक्वल रूट। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने का कोशिश किया और वहां से हमारे पास जो रूट आया है वो आया है 2/√3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 3। वो हमारे पास है 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3। सेम कहानी, फर्स्ट क्या करना है क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू आया 2, b का वैल्यू हमारे पास आया -6 एंड c का वैल्यू आया हमारे पास 3। ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है डी का वैल्यू निकालना है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b मीन्स है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स है 2 एंड c मीन्स है 3। -6 का स्क्वायर आता है 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से 24 गया तो आता है 12। लेकिन डी का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मीन्स डी क्या है हमारे पास पॉजिटिव, और अगर हमारे पास डी की वैल्यू 0 से बड़ा हो मीन्स पॉजिटिव हो तो इन दैट केस हमारे पास क्या होता है इट हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। मीन्स क्या है उसकी दो वैल्यू आएंगी या दो उसके सॉल्यूशन होंगे, बट दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे डिफरेंट होंगे। मीन्स पहला सॉल्यूशन अगर 4 है तो जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा सेकंड वो 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। डी का वैल्यू हमारे पास है 12, ए बी सी हमारे पास ये है। नेक्स्ट इक्वेशन था हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3। डी का वैल्यू हमारे पास आया है 12, ए का वैल्यू हमारे पास आया 2, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू क्या है 3। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप सभी जानते हैं, वो क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a। मीन्स डी एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो यहाँ से हम यहाँ पे प्लस में ले लेते हैं -b प्लस √d/2a, यहाँ पे माइनस में ले लेते हैं -b माइनस √d/2a।
वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस और -6 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस रूट डी, डी का वैल्यू क्या है हमारे पास 12 अपॉन 2 ए मीन्स क्या है 2, तो सेम कहानी उधर रहेगी, -6 माइनस डी का वैल्यू क्या है 12 और 2 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6 प्लस, और रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। कैसे लिख सकते हैं इसको, जो 12 होता है इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो जो हमारे पास फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है, अगर वो 2 टाइम्स है तो उसको 1 टाइम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जो 2 हमारे पास है वो 2 टाइम है, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 और रूट के अंदर क्या रहेगा 3, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 बाई में 4। सेम कहानी तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ से देखो ये 6 है, ये 2 है, इन दोनों में क्या है 2 के मल्टीपल है दोनों, तो हम क्या कर सकते हैं 2 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 2 तो हमारे पास बचता है 3 प्लस √3 अपॉन 4। सेम कहानी इधर रहेगा, यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 4। नेक्स्ट 2 की टेबल बात है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमारे पास बचता है 3 प्लस √3 अपॉन 2, और यहाँ पे हमारे पास बचता है 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो लास्ट में हमारे पास जो रूट आए हैं, फर्स्ट आया है 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड सेकंड आया 3 माइनस √3 अपॉन 2। और जैसे कि हमने देखा था डी का वैल्यू क्या आया था, पॉजिटिव आया था, और जब केस डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हमारे पास 2 रूट होते हैं, दोनों रूट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम इसको एग्जाम्स के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आने के चांसेस 99.9% होते हैं। तो हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, और k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट है वो कैसे हैं, 2 इक्वल रूट है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 इक्वल रूट हो, क्या हो 2 इक्वल रूट, तो उसका मतलब होता है डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसी का हमें यूज करना है, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 इसका इंप्लीमेंट करना है, और वहां से क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वो है 2x² प्लस kx प्लस 3। तो हमें गिवन क्या है, इट हैज 2 इक्वल रियल रूट। सो अगर इक्वल रियल रूट है तो इसका मतलब क्या होगा, d इक्वल टू 0, और d को हम कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या करना है, abc की वैल्यू देखना पहले। abc की वैल्यू देखने के लिए आप सभी को बताया गया है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो यहाँ में हमारे पास a का वैल्यू जो है वो आता है 2, और b का वैल्यू हमारे पास है k, एंड c का वैल्यू हमारे पास क्या है 3। b मीन्स है k, मीन्स k का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स हमारे पास है 2 एंड c मीन्स हमारे पास है 3। k का स्क्वायर होता है k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम क्या करें, k² माइनस 24 है, 24 को उधर लेके जाते हैं तो k² इक्वल टू आएगा 24। k की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, k² हटाना पड़ेगा। और जब भी हम किसी भी
का स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, सेकंड दूसरी साइड, यानी अगर हम लेफ्ट साइड का स्क्वायर हटाएं तो राइट साइड में क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। मींस के का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, √24। एंड √24 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप 24 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3। मीन्स जो 2 टाइम आया है क्या आया है, 2 टाइम आया 2, और 2 एंड 3 वन टाइम बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√6। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2√6, और ये हमारा क्या आएगा, प्लस एंड माइनस। मीन्स हमारे पास जो रूट आएगा के का, वो आएगा 2√6, यानी के का वैल्यू आएगा या तो प्लस का 2√6 होगा, दोनों ही वैल्यू, या फिर क्या होगी, दोनों ही किसकी होगी, माइनस का होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों होगा पॉजिटिव का, या फिर दोनों वैल्यू किस चीज का होगा, नेगेटिव का होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि हमने बोल रखा है, क्या बता रखा है, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट कैसे हैं, इक्वल रियल रूट हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो वहां पे हमें बोल रखा है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, तो हमें इक्वेशन जो है वो गिवन है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको सिंपलीफाई करते हैं, के एक्स इंटू एक्स आएगा के एक्स स्क्वायर, 2 और के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास -2 के एक्स एंड प्लस 6। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो बना है कि एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड काम क्या है, ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है के, बी का वैल्यू हमारे पास है -2 के, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। अब क्या गिवन है, इट हैज 2 रियल इक्वल रूट। तो अगर ऐसा होता है तो सो d विल बी इक्वल टू 0, एंड d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हमारे पास है -2 के, -4, a का वैल्यू हमारे पास है k, एंड c का वैल्यू हमारे पास है 6। तो यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करें, -2k का स्क्वायर आएगा 4k स्क्वायर, -4 इंटू 6 का आएगा 24k। तो यहां से देखो, यहाँ पे 4k है और इधर भी 4k है, क्योंकि 24 को हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो दोनों में से क्या आएगा 4k कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बचा हमारे पास k, यहाँ से 4 क्या आ गया, बाहर आ गया, तो क्या बच गया 6, एंड k क्या ले लिया कॉमन। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा है वो बचा है 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आया 0/4 मीन 0, और यहाँ से k का वैल्यू हमारे पास क्या है 6। बट हम k की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते हैं, वी कांट टेक 0। व्हाई, बिकॉज इफ वी टेक k इक्वल टू 0, अगर हम k का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे देखो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा कि x के, ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और अगर ये 0 बन गया तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। सो वी कांट टेक k इक्वल टू 0, इसलिए हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6 आएगी, यानी कि हमारे पास जो 2 वैल्यू आएंगे k की वो दोनों क्या रहेंगी 6 एंड 6। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तीनों जो क्वेश्चन है उसके हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, तो हमने उस स्टेटमेंट को सबसे पहले क्या करना, अच्छे से समझना है और उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना, मीन्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करना है। जब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से हमें जो भी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर
प्रॉब्लम दी गई है, लाइक यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, इसी में एज दिया मिलेगा, तो हमने उसको फिर या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड बोलता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। क्या बोला है कि हमें एक रेक्टेंगुलर आयताकार मैंगो मीन्स आम का ग्रो बगीचा वगैरह हमें बनाना है, हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसका लेंथ क्या है ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से। लास्ट टाइम भी हमने बताया था जब भी हमारे पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो जिस भी चीज के साथ हमें कंपेयर कर रखा है उसको हम क्या करेंगे फर्स्ट कंसीडर करेंगे। लाइक यहाँ किसके साथ कंपेयर है, ब्रेथ के साथ कंपेयर है, तो पहले हम क्या करेंगे ब्रेथ को कंसीडर करेंगे। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और जो एरिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो क्या करना है लेंथ एंड ब्रेथ हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो देखते हैं फर्स्ट हम क्या मानते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव, उसको हमने मान लिया x मीटर। नेक्स्ट है लेंथ, तो लेंथ क्या होगा उसका, लेंथ क्या बोला था ट्वाइस, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और ट्वाइस मींस क्या होता है उसका डबल। अगर हमें कोई 4 है तो 4 का डबल 8, अगर 8 है तो 8 का डबल आएगा 16, और x का डबल क्या आएगा 2x, ट्वाइस मींस होता है 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमें एरिया, एरिया हमें गिवन है वो है 800 मीटर स्क्वायर, ये x मीटर है और ये 2x मीटर है। तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर पार्ट का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया गिवन है 800, लेंथ हमारे पास है 2x और ब्रेथ हमारे पास है x, मींस हमारे पास क्या आएगा 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आया 400, ऐसे आया 2 यहाँ से जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और अगर 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 400। अब इस साइड हमारे पास क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमने बताया था तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा रूट 400, और किसका प्लस एंड माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास इधर से आएगा 20। हमने 20 प्लस का क्यों लिया है माइनस का क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर ग्रोव दे रखा है तो उसका लेंथ और ब्रेथ कभी माइनस में थोड़ी होगा। कभी सुना है कि हमारे कमरे की लंबाई -5 है या फिर किसी बगीचे की है, तो वी कांट टेक द वैल्यू इन नेगेटिव, सो हम जो ब्रेथ और लेंथ है उसको हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास 20 आया है और x हमने क्या माना था ब्रेथ माना, तो ब्रेथ अगर 20 है तो लेंथ क्या आएगा उसका 2 इंटू 20 मीन जाएगा 40। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि हमें कोई सिचुएशन दे रखा है क्या वो हो सकता है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो हमने क्या करना अगर वो हो सकता है तब हमने उसकी क्या करना है एज फाइंड करना है प्रेजेंट। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, हमारे पास 2 फ्रेंड गिवन है कोई भी मान लो मोनू सोनू जो भी है, उन दोनों का एज है का जो सम है वो कितना है 20 ईयर। मींस क्या है हमारे पास अगर x प्लस वाई 2 मीटर है तो इन दोनों का सम कितना है 20। बट हमें करना क्या है अगर फर्स्ट फ्रेंड का एज मान देंगे तो x आएगा, तो सेकंड का क्या आएगा 20 माइनस एक्स। क्यों आएगा क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है, अगर हम दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा। 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले, तो अगर 4 साल पहले अगर इसका x एज है तो 4 साल पहले क्या होगा इसका x माइनस 4 होगा, और यहाँ पे अगर 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले क्या होगा तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 मीन हमारे पास आएगा 16 माइनस एक्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48,
मतलब जो एज इनका 4 साल पहले था, अगर हम दोनों का हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास कितना गिवन है, 48। तो फर्स्ट इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है कि डी की वैल्यू क्या आएगी। अगर वो डी की वैल्यू 0 आता है तो आगे सॉल्व करना है, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तब भी हमने सॉल्व करना है, बट अगर डी का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आता है तो उसको हम आगे नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने मान लिया x, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो आएगा 20 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्या दिया है, 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड will be x minus 4 and age of second friend will be 20 minus x minus 4 and the product will be 48। फर्स्ट फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज है क्या है, प्रेजेंट, उसको हमने मान लिया x, तो सेकंड क्या होगा 20 माइनस एक्स। अब 4 ईयर एगो, एगो मीन जो था पहले, तो x में से 4 माइनस गया और यहाँ से भी क्या गया 4 माइनस। तो हम बोला है 4 साल पहले उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट फ्रेंड का एज होगा x माइनस 4 और सेकंड का क्या होगा 16 माइनस x, 20 में से 4 गया 16 इक्वल टू आएगा 48। तो x इंटू 16 आएगा 16x, x इंटू एक्स आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 आएगा माइनस 64 एंड माइनस 4 इंटू एक्स आएगा प्लस 4x। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 16x प्लस 4x क्या आएगा 20x माइनस 64 एंड 48 को अगर इधर लेके आएंगे तो आएगा माइनस 48। यहाँ से 64 और माइनस 48 को अगर हम दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों की स्थितियां माइनस के, तो अगर हम उनको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112, यानी कि 64 प्लस 48 होता है 112। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है माइनस है, तो हम क्या करेंगे उसको प्लस बनाने के लिए माइनस से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा प्लस, 20x प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और 112 किसका हो जाएगा प्लस का। यही हमने इधर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डी का वैल्यू देखना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारे पास क्या है माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स क्या है 1 एंड सी मीन्स है 112। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 इंटू 112, हमारे पास आएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 मीन्स 400 में से 448 माइनस करें तो माइनस 48, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या आया है 0 से छोटा, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आई है। सो क्या लिखेंगे इट हैज नो रियल रूट, तो क्या करें इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पूछा था इन्होंने, एज बताना, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन
परसेंटेज ऑफ फ्रेंड्स। तो जो परसेंटेज है उन फ्रेंड्स की, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी का वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव आया है। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने का कोशिश करेंगे तो हमारे पास फैक्टर ही नहीं बनेंगे, मीन्स मिडिल टर्म सप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या किया, डी की वैल्यू को चेक कर लिया। अब जब हमने डी की वैल्यू चेक की तो माइनस के अंदर आया, और अगर माइनस के अंदर आता है तो आगे हमने इसको क्या नहीं करना है, सिंपलीफाई नहीं करना है। आज की वीडियो का और इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वो बोलता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 था वही है। क्या बोला है इन्होंने, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पैरामीटर है 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर, एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या है, 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो फिर हमने क्या करना है सर, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो सेम कहानी है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क x, अब मानना है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क y। क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में कंपेयर कर रखा था बट इस क्वेश्चन में कंपेयर नहीं है, तो इसीलिए हमने लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को क्या मान लिया, y। अभी हमारे पास दो चीजें गिवन है, फर्स्ट है एरिया, और एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एंड सेकंड हमें गिवन है पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर। पेरीमीटर को हम स्क्वायर नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर मीन होता है टोटल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस ही हो गया है, एंड एरिया को हम क्या करते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें एरिया और पैरामीटर गिवन है, इन दोनों का हमने इंप्लीमेंट करना है, और यहाँ पे क्या करना है, कुछ इक्वेशंस बनानी है, और उन इक्वेशंस की हेल्प से क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया में गिवन है 400, लेंथ हमारे पास है x और ब्रेथ क्या है, y। मीन्स हमारे पास x y किसके बराबर है, 400 के, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन आया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 400। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है पेरीमीटर। क्या दे रखा है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर हमें गिवन है 80, तो ये आएगा 2 इंटू लेंथ हमारे पास था x और ब्रेथ हमारे पास था y। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, 80/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से 2 की टेबल में आया 40, x प्लस वाई, यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 40। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, उसको लिख लेते हैं, इधर एक्स वाई इक्वल टू हो रहा हमारे पास 400। फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 400 एंड सेकंड इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। ये दो इक्वेशन हमारे पास आई है। अब हमने क्या करना है, या तो इस इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लो एक्स या वाई का, या फिर यहाँ से निकाल लो। जिस भी वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लेंगे, मान लेते हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 400। तो ऐसे एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 400 अपॉन वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है 400 अपॉन वाई। तो इस एक्स की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास था x प्लस वाई इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 40, और इक्वेशन x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 400 अपॉन वाई।
प्लस वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमारे पास y में y है, तो हम क्या करेंगे इधर y या तो हम एलसीएम ले लेते हैं या फिर क्या करते हैं y से सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, टेकिंग एलसीएम, अगर एलसीएम आएगा हमारे पास y, तो y से y कटा तो ऊपर बचा 400, यहाँ पे 1 है तो 1 से y को करता आएगा y, तो y और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू आएगा 40। जो ये y उधर जाके क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40y। 40y उधर ले जा सकते हैं, मीन्स इसको एक अच्छे से रूप दे देते हैं, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप। तो y स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, 40y इधर आके आ जाएगा माइनस का 40y और 400 क्या है प्लस। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो आएगा y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400। अब आप चाहो तो d की वैल्यू चेक कर सकते हैं, बट d का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो आएगा यहाँ पे 0y या फिर पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं और वहां से y का वैल्यू निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आया है y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम कहानी है, फैक्टराइजेशन मेथड से ये हमारे पास c है, ये हमारे पास y स्क्वायर के आगे a की वैल्यू है 1 यानी कि वो a है, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 और 400 के जब हम फैक्टर करेंगे क्या करेंगे फैक्टर, तो हमारे पास क्या आएंगे वो आएंगे 20 एंड 20। क्यों लिखा है मैंने 20 क्योंकि जब फैक्टर आएंगे उन फैक्टर को हमने अरेंज करना है कि वो मिडिल टर्म बनाए, और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है -40, और -40 कब आ सकता है जब हम -20 y और -20y दोनों को क्या करें ऐड करें। तो -20y एंड -20y हमारे पास आएगा -40y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको y स्क्वायर -20y प्लस 400। फर्स्ट 2 से हमारे पास कॉमन आया y, तो इधर बचेगा y -20। सेम कहानी इधर बनेगा तो y -20 बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -20y आए तो आएगा माइनस का 20, मीन्स हमारे पास यहाँ पे है y -20 और यहाँ से भी आएगा y -20। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास आया y -20 इक्वल टू 0, तो y -20 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आया 20 और इधर से भी y का वैल्यू क्या आया 20। तो दोनों वैल्यू क्या आई है सेम, मीन्स यहाँ पे अगर हम d का वैल्यू निकाल देंगे तो आएगा 0। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गया 20, अब हमें क्या निकालना x का वैल्यू निकालना है। तो जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो उस y की वैल्यू को हमारे पास 3 इक्वेशन बना था, फर्स्ट बना था x प्लस वाई वाला, सेकंड एक्स वाई वाला एंड थर्ड बना पी एक्स वाला। इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू रखेंगे और वहां से क्या निकालेंगे x का वैल्यू। तो हम थर्ड इक्वेशन में अगर वो वैल्यू रखते हैं तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू 400 अपॉन y। तो y की जगह अगर हम क्या रखेंगे 20, क्या रखेंगे 20, तो x इक्वल टू आएगा 400 अपॉन 20 और ये आएगा 20। तो हमारे पास जो x के वैल्यू आया है वो भी 20 और जो y का वैल्यू आया है वो भी क्या है 20, यानी कि उसका लेंथ भी क्या होगा 20 और ब्रेथ भी क्या होगा 20। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो क्या होगा हम बना सकते हैं रेक्टेंगुलर पार्ट, बट वो क्या होगा स्क्वायर की फॉर्म में भी बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि जो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या आई है इक्वल आई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 को किया और उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज किया है। किसी भी तरह की अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।